जय माँ काली। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी में। मैं कबीर और आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, जिससे कि आज के टाइम पे बोला जाए तो हर तीसरी चौथी फैमिली जो है वो ग्रसित है, जिसमें कि आए दिन हमारे घर में किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। एक बीमारी से सही होते हैं, दूसरी बीमारी में पड़ जाते हैं। और कॉन्टिन्यूसली अगर आप इस सब पैटर्न को देखेंगे तो घर का एक बंदा, एक शख्स वो इसी में रहता है, इसी से ग्रसित रहता है और पूरी फैमिली उसके चक्कर लगाती रहती है, उसके लिए भटकती रहती है, डॉक्टरों के पास जाती है, दवाइयों पे खर्च करती है, आमदनी पूरी इसी में चली जाती है, मेंटल पीस चले जाता है, घर की सुख शांति चली जाती है और परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे को इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिले? सबसे पहले तो हमारे को ये कुछ चीजें हैं जिस पे हमारे को ध्यान देना है, क्योंकि हर एक चीज का एक पैटर्न होता है। नेगेटिव चीज का भी एक पैटर्न है, उसका भी काम करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले अगर जिस भी शख्स की ऐसे तबीयत खराब रहती है तो आपने ये एनालाइज करना है कि उसकी तबीयत मेनली किन दिनों में ज़्यादा खराब होती है या किसके पास जाने से खराब होती है। कोई स्पेशल हमारा रिश्तेदार आता है मिलने, उसके बाद अचानक से तबीयत खराब होना, किसी रिश्तेदार के घर पे जाना, वहाँ पे कुछ खाना, उसके बाद तबीयत खराब होना, या एक पर्टिकुलर दिन जैसे अमावस है, पूर्णिमा है, उसके आजू बाजू से तबीयत खराब होना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो भी मैटर करती हैं, क्योंकि हर एक शक्ति, नकारात्मक शक्ति एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ही काम करना शुरू करती है और जिसने भी उस शक्ति को भेजा होता है तबीयत खराब कराने के लिए, तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट होता है, उसके बाद ही ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो किसी को भेजना बोलते हैं, किसी शक्ति को भेजना, किसी की तबीयत खराब कराने के लिए, ये षटकर्म के अंतर्गत आता है। तो हम बात रादर देन टॉकिंग अबाउट षटकर्म, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से षटकर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, उनके उपाय क्या हैं, उनकी काट क्या है, उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें कि आपके घर में किसी ने कुछ किया है। तो उसके बारे में हम बाद में कोई और वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की कॉन्टिन्यूअस वे में तबीयत खराब रहती है तो आप उसको कैसे सही करें। तो सबसे पहले तो जिस भी फैमिली मेंबर की ऐसे तबीयत खराब रहती है, आप एक काला धागा लें जो कि उसकी हाइट से दुगना हो। अगर मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो 11 फुट 2 इंच का वो काला धागा होना चाहिए। ठीक, आप वो धागा ले, जब वो शख्स सोए तो उसके सिरहाने के नीचे उस धागे को रोल करके रख दीजिए एक रात के। अगली सुबह वो धागा उठाइए, उसमें गिनती की 21 गांठ बांधिए, माता काली का नाम लीजिए या जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका नाम लीजिए, उनका मंत्र जाप करते करते 21 गांठ लगाइए और वो काला धागा अब 24 घंटे के लिए अपने इष्ट देव के चरणों में आपके घर के मंदिर में छोड़ दीजिए। उसके बाद 24 घंटे बाद आप वो धागा उठाइए, एक न्यूज़पेपर लीजिए या हवन कुंड लीजिए, उसमें आग जलाइए, न्यूज़पेपर से आग लगाइए उस हवन कुंड में,
और वो काला धागा अपने इष्ट देव को याद करते हुए ये कहते हुए उसमें छोड़ दीजिए कि जो भी अला बला है, जो भी किया कराया है, मैं उसे अग्निदेव को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। आप देखेंगे कि जब आप ये क्रिया करेंगे तो उससे 24 से 36 घंटे के बीच में जो मरीज है, जो कि पीड़ित है, उसकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है, ये अभी आधा काम होगा। अब पूरा काम क्या करना है? एक नींबू लीजिए। जब ये उसको आराम आना शुरू हो जाए, पीड़ित को आराम आना शुरू हो जाए, तब एक नींबू लीजिए जिस पे कोई दाग ना हो। अब सर के टॉप से लगाना है नींबू को और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 7 बार ऐसे नींबू का फेरा करना है, जिसे हम नजर उतारना भी जैसे कहते हैं। ये करने के बाद अब आप वो नींबू अगले 24 घंटे के लिए एक ऐसी जगह पे रख दीजिए अपने घर में जहां पर किसी का हाथ ना लगे, किसी की नजर ना जाए। आप देखेंगे वो 24 घंटे के अंदर नींबू जो होगा वो सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब आपने रवाना होना है किसी भी नाले की तरफ या कूड़ेदान की तरफ। उस नींबू को जाइए, हाथ में लीजिए। जैसे ही आप कूड़ेदान के पास पहुंचेंगे या नाले के पास पहुंचेंगे, नींबू को देखिए, जी भर के गालियां दीजिए, जी भर के कोसिए, जी भर के जितना उल्टा आपके मन में आता है आप बोलिए उस नींबू को, क्योंकि वो एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसने कि आपको परेशान कर रखा था। जितना आप उसे कोसेंगे उतना उसको पीड़ा होगी। अब जब कोसना आपका पूरा हो जाए, आपके मन की भड़ास पूरी निकल जाए, आपका मन आपको हल्का लगने लगे, उस नींबू को उस नाले में या उस कूड़ेदान में फेंक दीजिए, ये कह के कि जा, तेरे को तेरी सही जगह पे पहुंचा दिया और अब दोबारा मेरे घर में मत आना। इतना कह के वापस आ जाना। नॉर्मल सीधा वॉशरूम जाना है, हाथ मुंह धोना है, कुल्ला करना है, सर पे छिड़काव करना है, हो सके नहा लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। फिर जाइए सीधा वहां से निकल के अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देव के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आज आपकी कृपा से और आपके मार्गदर्शन की वजह से मैंने इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो कृपया कर इस नकारात्मक ऊर्जा को या किसी भी और नकारात्मक ऊर्जा को मेरे घर में वापस एंटर मत होने दीजिएगा। वह मेरे को, वह मेरे पूरे परिवारजनों को स्वस्थ रखिएगा। बस इतनी सी ही आपसे प्रार्थना है। ऐसा कह के घर के बाहर हो सके तो एक सरसों तेल का दीपक जला दीजिएगा और आके अपना वापस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप देखेंगे जो भी पीड़ित है, जो भी बीमार है, उसकी सेहत में अपने आप फर्क आने लगेगा और उनके नेचर में भी आपको चेंज दिखने लगेगा। तो जब ऐसा हो जाए तो बस कुछ नहीं करना है, आपने अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और अपने इष्ट को धन्यवाद करते रहना है। आगे अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक रावण इलाज और बताऊंगा, क्योंकि सारे उपाय मैं आपको इसी वीडियो पे नहीं बता सकता। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो गए हैं, घर टूटने पे आ गया है, उजड़ने पे आ गया है, तो उस केस में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका घर वापस बस जाए या जो पीड़ित है वो सही हो जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ उपायों पर और जानेंगे उनके बारे में। साथ ही मैं आपको अगली वीडियो में थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा षटकर्म पर भी, जिससे कि आपको जब भी ऐसा कुछ अपने घर में दिखे तो आप सतर्क हो जाएं, आप आगाह हो जाएं कि यस, दिस इज द वार्निंग बेल, अब हमें कुछ करना है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं कि नेक्स्ट वीडियो या आने वाले टाइम में आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके सामने वीडियो लाऊं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली।